Hello everyone, welcome to this channel. Myself Shivan Sheni, presently working in bank clerk. आज का जो सेशन है ना गाइस, वो उन लोगों के लिए है जिनका अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी क्लर्क या जिनका आरआरबी क्लर्क हो चुका आरआरबी पीओ है और उनका बिलो एवरेज एग्जाम हुआ है। वो लोग नर्वस है कि यार आरआरबी क्लर्क कैसा हुआ है तो पीओ कैसा आएगा, या पीओ हम लोगों को जो क्वांट में है वो थोड़ा फियर है या नर्वस हो जाता है, कर नहीं पाते हैं, उतना अच्छा अटैम्प्ट पर हो नहीं पा रहा है क्वांट में, इतने मॉक्स दे रहे हैं उसके बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए मैंने एक सेशन बनाया है कि उन लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज इस सेशन में हम बात करेंगे। मैं लास्ट ईयर आरआरबी पीओ सेलेक्टेड हूँ। मैंने 5 महीने जॉब भी किया है, देन मैंने रिज़ाइन करके इंडियन बैंक क्लब ज्वाइन किया। क्यों किया इसके लिए हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। पर मैं क्वांट में इतना डल था और अभी भी हूँ, इतना कुछ ज़्यादा क्वांट अच्छी है नहीं, अभी भी एग्ज़ाम्स में एवरेज स्टूडेंट की तरह क्वांट मतलब होता है मेरा। पर मैंने जो टिप्स या जो चीज़ें यूज़ की है ना, जिससे मुझे क्वांट में लगा कि यार मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ है कि कैलकुलेशंस, ये आपको सब बताते हैं, सब बोलते हैं, पर मैंने किस तरीके से कैलकुलेशंस को अपने एग्जाम में यूज़ किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब आपको पता है कि ये तो बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एक तो मैंने जो नंबर्स की पावर्स होती है उनको भी बहुत तक याद किया, जैसे 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 3 की पावर 5, इनको बहुत अच्छे से मैंने दिमाग में सेट किया था जब एग्ज़ाम देने जाता था। और जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था उससे 2-3 दिन पहले मैं मॉक लगाना बंद कर देता था। मैं या तो पजल्स करता था बैठ के, मतलब बैठा-बैठा टाइम पास करने के लिए, मूड अच्छा करने के लिए, या फिर कैलकुलेशंस करता था। 30 तक के पहाड़े में 20 तक याद करता था। 30 तक की टेबल को 20 मल्टीप्लाई होता, जैसे 28 इंटू 11, 22 इंटू 17, 11 इंटू 18। इससे क्या होता है, तो आपको फ्रिक्वेंटली माइंड आपका अच्छा चार्ज हो जाता है। आप कभी करके देखना, 1 घंटा 1.5 घंटा इस चीज़ में देना। आप पहले 15 तक याद करना, फिर 20 तक याद करना, फिर आप देखना कि ना आपको जब पेपर दे रहे हो तो ये चीज़ें मतलब इतना टाइम लग रहा है डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, या कुछ हेल्प मिल रही है, क्योंकि ये आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत हेल्प करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीज़ आप करोगे ना, आपको बहुत हेल्प करेगी। 11 इंटू 17, 28 भी हो रहा है, इतना भी हो रहा है, तो ये आपको ना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये मैंने याद किया था, ऐसा कुछ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोर्ड मास और डीआई में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट करना। अभी एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इसको देना, देन फिर एक मॉक करके देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये कैलकुलेशंस हमारे इन डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा यूज़फुल है। और अरिथमेटिक के तो देखो, आप एकदम से आप सीख नहीं सकते हो और एकदम से कोई सिखा भी नहीं सकता है आपको। अब जिनकी अरिथमेटिक वीक है और अब वो चाह रहे हैं कि यार 4-5 दिन में अच्छी हो जाए, 10 दिन में अच्छी हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा आप ये करें, अरिथमेटिक को छोड़ के जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। जो चीज़ नहीं आती उसका रिग्रेट नहीं करें, जो आती है उस पर फोकस करें, कॉन्फिडेंस महसूस करें कि नहीं यार 2-5 क्वेश्चन अरिथमेटिक में नहीं भी करूँगा तो उससे मेरे को आईपीएस मतलब आरआरबी पीओ में मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा या मेरा प्री नहीं होगा। और ये जो जो लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे 80 में से 80 करने हैं आरआरबी क्लर्क में, फिर पेपर में अननेसेसरी प्रेशर लेते हैं कि यार 80 मेरे तो भी 20 मिनट हो गए, इतने क्वेश्चन बाकी, उतने क्वेश्चन बाकी। टाइमर देखना बंद करें, जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर आप फोकस करें, क्योंकि एक बार आपने टाइमर देख लिया ना तो आप नर्वस हो गए वहीं पे। आपका आधा एक पजल में आप अटक गए, फिर आपको लगा कि यार ये 5 नंबर की नहीं बन रही है, अब मेरे 75 नंबर आएंगे, 70 नंबर आएंगे, मेरा तो ऐसा भी नहीं होगा, कितने क्वेश्चन कर लूँगा मैं। तो इन चीज़ों को एग्जाम के टाइम पे ना सोचें, या आईबीपीएस को डिसाइड करने दें कि कट ऑफ क्या जाएगी, किस स्टेट की कितनी जाएगी, किस कैटेगरी की कितनी जाएगी। ये हमारा काम नहीं है कि एग्जाम से पहले अपने दोस्तों से डिस्कस करूँ, या जिन भी हम ग्रुप्स में हैं या जिनको भी हम फॉलो करते हैं उनसे डिस्कस करेंगे, सर लास्ट टाइम इतनी गई थी, इस टाइम इतनी जाएगी। देखो, हर बार का ट्रेंड अलग है, सिमिलर हो भी सकता है, पर हम इतना बर्डन कट ऑफ का और वैकेंसीज का इन सब का हम लोगों को नहीं लेना है। एज ए एस्पिरेंट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपनी कमियाँ सुधारनी है कि यार हम कहाँ पर अच्छा है, हम कहाँ पर बुरे हैं, हमको क्या चीज़ नहीं करनी, हमको क्या चीज़ करनी, उतना हम ध्यान रखें। आप सबसे पहले जब भी मॉक लगाएं, एक्सपेरिमेंट्स करें अपने साथ, जो मैं करता हूँ हमेशा। आप कभी ये ना सोचें कि मैं इस प्लानिंग से मॉक करता हूँ, इसी प्लानिंग से करूँगा, और इस साइड से मॉक करता हूँ, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इससे होता है, मैं हर इसी साइड से करूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने किसी साइड से 20 मॉक खरीद लिए, आपने 5 लगा लिए, आपका ना माइंड सेट हो गया उस साइड के मॉक्स के लिए। आपको पता है कि लगभग इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो आप प्री प्लान होकर भी कुछ क्वेश्चन कर लोगे और आपके स्कोर अच्छा आएगा, तो आपको लगेगा कि यार मेरे आरआरबी पीओ में 60-65 आ रहे हैं, मतलब मैं प्री तो निकल जाएगा, मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या इस बार मेरा हो जाएगा।
आप फिर जब एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी अगर पैटर्न वेरी करेगा ना, आप फंस जाओगे। मैं 2-3 बार फेल हो चुका हूँ प्री में इस चक्कर में। एक ही साइड के 20-20, 25-25 मॉक करके चला जाता था और फिर जाके देखता था कि वहाँ पे तो यार थोड़ा सा कुछ अलग आ गया, ये वाले तो मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं है। हमेशा 5-5 मॉक्स 4 साइड्स के अलग-अलग प्रैक्टिस करें। 5 ज़्यादा भी करें तो बहुत बेटर है, पर 6-7 मॉक्स एक साइड से, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से, आप क्या होगा, आपका माइंड पूरा एक अच्छी सिचुएशन में, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में आ जाएगा कि नहीं यार, जब मैं इस साइड से कर रहा था ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने कैसे हैंडल किया, मेरा स्कोर क्या रहा। इस साइड से किया, इसका थोड़ा हार्ड लेवल था, फिर भी मैंने मतलब स्टैंड किया, फिर भी मैंने उस पूरा मॉक को दिया, तब मेरा क्या स्कोर था। तो ये चीज़ें ना आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। आप मॉक ये सोच के ना करें कि 65 लाना है, 70 लाना है, फिर ग्रुप में फ़ोटोज़ डालनी है कि स्क्रीनशॉट मेरे इस मॉक में इतने आए, आप लोग करो, आपके क्यों आते हैं, आपके आते हैं, फिर आप मोटिवेशन डाउन हो या ज़्यादा हो कि मेरे तो इतने बच्चों से ज़्यादा मार्क्स हैं। ये सब हम लोग नर्सरी या 10th या 5th क्लास, हम प्रोफेशनल जॉब करने जा रहे हैं, तो हमारी थोड़ी सी अप्रोच वैसी होनी चाहिए, भी मैच्योर थोड़ा सोचना चाहिए कि यार हमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है कि यार तू तेरे इतने आ रहे हैं, तू ये कैसे करता है, तू क्वांट पहले करता है कि तू रीजनिंग पहले करता है, तू पहले डीआई बनाता है कि पहले पजल बनाता है। आप अपना देखें और अपने आप से इम्प्रूवमेंट करें कि यार मैं इस मॉक में मैंने ऐसा किया, मेरे से नहीं हुआ, तो मैं आज 15-20 पजल्स बनाऊंगा, देन मैं 2-3 डीआई बनाऊंगा। तो अपने मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था 50 से 100 सिलॉक्स करता था 2-3 दिन पहले। मुझे पता था कि मैं यहाँ फंसूंगा, 100 सिलॉक्स कर लूँगा ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। देन मैं जो अल्फा न्यूमेरिक होते थे ना, ये बहुत गलत होते, तो मैं 2-4 मॉक में इनको करता था। जो सोल्ड मॉक होते थे ना, उनके भी अल्फा न्यूमेरिक वापस करता था कि यार 1-2-4 बार प्रैक्टिस कर लेता था कि थोड़ा सा मेंटल स्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं अपने आप से ज़्यादा बहुत, हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे पर एक दूसरे से कभी कंपैरिजन नहीं करते थे कि तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं। हम लोग ये देखते थे कि यार हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें, अपनी अरिथमेटिक कैसे सुधारें। अभी बहुत कम टाइम है, अब हम लोग किसी के एडवाइस और गाइडेंस लेके तो कर नहीं सकते, पर एक बार जब आप लोग प्री दे दो, फिर मेंस के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है किसको। तो थोड़ा अभी तो आप अपने आप को रिलैक्स करो और जितना आपने पढ़ लिया है उस पर कॉन्फिडेंस दिखाओ, क्योंकि 5-7 दिन की पढ़ाई में तो आप ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल दोगे। अब जितना आता है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, जो चीज़ छोटी-छोटी है उनको अच्छी कर सकते हो। कैलकुलेशन आपको पता है कि 1-2 दिन में हो सकती है तो मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, या सिलॉक्स 100-150 प्रैक्टिस कर लेता हूँ क्योंकि ये गलत होते हैं मेरे, या मैं जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें मैं थोड़ा सा गलत कर देता हूँ, ये कर लेता हूँ, या फिर मैं इस तरह की जो डीआई आती है ना, उसमें मैं कैलकुलेटिव बहुत हो जाता हूँ, और सिंपल डीआई भी आती है उसमें मैं बहुत टाइम ले लेता हूँ। तो ये चीज़ें करें। अरिथमेटिक अभी नहीं आ रही तो उसको ठीक है, आप स्किप कर दें कि चलो यार अब एग्ज़ाम के दिन पास में आ गए हैं, मैं बाद में तैयारी करूँगा। अब जितना कुछ आता है उस पर कॉन्फिडेंस रखता हूँ, नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहना है आपको। और एग्ज़ाम पे जब भी देने जाओ अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाओ, किसी से ज़्यादा बात मत करो, 2-4 अच्छे गाने सुनो और एग्ज़ाम देने जाओ, पेपर आए, जितना आपको आ रहा है, जितना अच्छे से आ रहा है करो, किसी से पूछना नहीं है, किसी की हेल्प भी नहीं करनी है, अपन को जितना आ रहा है अपने सिस्टम पे उतना फोकस करना है। मेनली मेरा यही है आपको गाइडेंस देने का। बाद में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आरआरबी एग्ज़ाम पे, मैंने लास्ट ईयर दिया था, सेलेक्ट हुआ, कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। पर अभी आपको जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका भी इंपॉर्टेंट टाइम है अभी, तो बस आप अभी अपने आप को मोटिवेटेड रखें और ज़्यादा कुछ ना सोचें, जितना आता है उतना करें। और जो मैंने बोला है 11 to 20 तक की टेबल 20 मल्टीप्लाई थी, वो थोड़ा सा आप टाइम निकाल के आधा 1 घंटा कर लें और फिर अपने अगले मॉक में देखें कि ये फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। अच्छे से याद करें फिर देखना, ऐसा नहीं कि वहाँ भी 11 into 17 सोचना पड़ रहा है। रैपिडली याद कर लें और फिर देखिए कि मैं जब डीआई कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक कर रहा हूँ, तो यार ये चीज़ हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। एक्चुअली अपने आप से डिसीजन लें और अपने आप को इम्प्रूव भी करना सीखें। और हमेशा मॉक करें ना तो अलग अलग अप्रोच से भी करें कि यार पहले ये करके देखता हूँ कितने मार्क्स आते हैं, फिर वो करके देखता हूँ कितने मार्क्स आते हैं, ताकि आपको पता तो लगे कि यार मैं किस सिचुएशन में क्या मेरा स्टैंड रहता है या मैं कैसा परफॉर्मेंस देता हूँ। आप एक ही स्ट्रेटेजी सारे मॉक्स किए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप सही कितने कर रहे हैं, गलत कितने कर रहे हैं, क्या आपका स्ट्रेटेजी सही है गलत है, आप मिस गाइडेड मिसाइल की तरह इधर उधर उधर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा आपको मैच्योर बनना है। जिस जॉब में आप जा रहे हैं प्रोफेशनल में, आपको पूरा करियर डिसाइड उस जॉब के पीछे, तो थोड़ा सा आपको अपने को क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना कि आपको कोई एकदम से मिसगाइड नहीं करे। आप किसी के एडवाइस में आप बोले कि यार मेरे भैया आरआरबी पीओ हैं, उन्होंने बोला कि आप पहले ये कर लेना, सिलेक्शन हो जाता है, मेरा भी हो गया था, आप वही कर रहे हो, पता लगा वो उनकी स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं आई, उनका माइंड अलग था, उनका सोचने का, उनकी अप्रोच, उनकी टेक्निक्स अलग थी, आपकी वैसी नहीं है। तो ऐसा नहीं करें, आप अपनी चीज़ों को इवेल्युएट करोगे, अपने आप को एग्जामिन करोगे ना, आप क्लियर हो जाओगे कि यार कैसा मुझे मेरा परफॉर्मेंस रहता है किस सिचुएशन में। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, जय भारत।